हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दर्शाइए कि आयोटा की घात 14 प्लस आयोटा की घातांक 111 माइनस आयोटा की घातांक 114 और माइनस आयोटा की घातांक 119 ये किसके बराबर होता है बच्चों? जीरो के बराबर होता है। तो यह हमें कथन सिद्ध करना है एक तरीके से बच्चों। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए बच्चों हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। ठीक है, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम क्या करेंगे? आयोटा को समझेंगे और इसके कुछ गुणों को भी लिखेंगे। तो देखिए, हमें पता है कि जो आयोटा होता है बच्चों, इसका मान होता है वर्गमूल माइनस एक। अब देखिए, अगर आप इसके दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो आयोटा की घातांक दो किसके बराबर हो जाएगा? माइनस एक के। अब यदि इसमें आयोटा का गुणा कर देते हैं बच्चों, तो आयोटा का गुणा करते ही आयोटा की घात तीन हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का आयोटा। ठीक है बच्चों, अब देखो एक बार और अगर आपने आयोटा का गुणा किया तो ये होगा आयोटा की घातांक चार, ये हो जाएगा माइनस आयोटा की घातांक दो और ये माइनस एक के बराबर होता है। तो बच्चों ये क्या मिल जाएगा? हमें प्लस एक मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो प्रश्न में दिया है उसका हम बायां पक्ष ले लेते हैं बच्चों। जो सिद्ध करना है उसका हम लेते हैं बायां पक्ष। तो बायां पक्ष। अब देखिए बायां पक्ष हमारे पास क्या है? बायां पक्ष हमारे पास है आयोटा की घातांक 14 प्लस आयोटा की घातांक 111 माइनस आयोटा की घातांक 114 और माइनस आयोटा की घातांक 119 है बच्चों। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं? आयोटा की घातांक जो 14 है उसे लिखेंगे 12 और आयोटा की घातांक दो लिख लेंगे बच्चों। ये जो 111 है इसे हम लिख सकते हैं आयोटा की घातांक 108 और गुणा आयोटा की घातांक तीन हो जाएगा ये। माइनस ये जो 114 है इसे हम लिख सकते हैं आयोटा की घातांक 112 और गुणा आयोटा की घातांक दो। इसी प्रकार देखो 119 को लिख सकते हैं माइनस आयोटा की घातांक 116 और गुणा ये हो जाएगा आयोटा की घातांक तीन। ठीक है बच्चों, तो आइए इसको आगे हल करते हैं। देखो, तो अब हम इसे क्या लिखेंगे? देखो ये 12 है बच्चों, तो इसे लिख सकते हैं हम आयोटा की घातांक चार और इस पूरे की घातांक कितना हो जाएगा? ये देखो, ये पूरे की घातांक हो जाएगा तीन और आयोटा की घातांक दो किसके बराबर है? ये बराबर है हमारा माइनस एक के। उसके बाद प्लस ये जो 108 है बच्चों इसे हम लिख सकते हैं आयोटा की घातांक चार और ये पूरे की घातांक कितना हो जाएगा? 27 और आयोटा की घातांक तीन किसके बराबर होगा? ये होगा माइनस आयोटा के बराबर। फिर माइनस, देखो बच्चों आयोटा की घातांक 112, 112 को हम लिख सकते हैं आयोटा की घातांक चार और पूरे की घातांक हो जाएगा ये हमारा 28। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा? माइनस एक के बराबर होगा बच्चों। ठीक है, लिख दिया मैंने। उसके बाद देखो फिर से हमारे पास है माइनस, फिर आयोटा की घातांक जो 116 है इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की घातांक चार और ये पूरे की घातांक कितना हो जाएगा? 29। उसके बाद आयोटा की घातांक तीन है बच्चों, यह किसके बराबर होता है? माइनस आयोटा के बराबर होगा। अब देखिए, हमें पता है आयोटा की घातांक चार का मान एक होता है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें? एक। तो इसी को हम लिख लेते हैं। देखो तो बराबर, सबसे पहले हमें कितना मिल जाएगा? यहाँ पर यहाँ मिलेगा एक और यहाँ होगा माइनस एक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक, सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास एक और कोष्टक में कितना है? माइनस एक। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पर आयोटा की घातांक चार है तो ये मिलेगा एक और यहाँ हो जाएगा माइनस का आयोटा। तो ये होगा प्लस, यहाँ पर होगा एक और यहाँ होगा माइनस का आयोटा। फिर देखो बच्चों माइनस, फिर से ये तो हमारे पास हो जाएगा एक और ये होगा माइनस एक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक और उसके बाद हो जाएगा माइनस एक। फिर माइनस, यहाँ देखिए यहाँ पर हो जाएगा एक और यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस का आयोटा। ठीक है बच्चों, वैसे लिख दिया है मैंने। तो बराबर देखिए, अब ये होगा माइनस का एक, ये होगा माइनस का आयोटा, ये होगा प्लस का एक और ये बन जाएगा प्लस का आयोटा। तो बच्चों देखो अब हम इसे काट सकते हैं। माइनस एक से प्लस एक कट जाएगा और माइनस आयोटा से प्लस आयोटा कट जाएगा। बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? जीरो। अर्थात ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा है दायां पक्ष। दायां पक्ष में बच्चों हमें जीरो ही लाना था, दायां पक्ष। तो दायां पक्ष हमारा आ चुका है। हम कह सकते हैं कि हमारा कथन क्या है? सिद्ध हुआ। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।